बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। नहीं भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाली हैं, सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं, हम इनकी तस्वीरों को अपने घरों में लगा कर रखते हैं। लेकिन एक छिपकली जो है ना, रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और इन तस्वीरों के पीछे सुबह सुबह छुप जाती है। उस छिपकली को हम निकाल रहे हैं। बंगालियों से कोई भी द्वेष नहीं है, वो तो हमारे देश का अंग है। तो रोहिंग्या लोग बंगालियों की आड़ में हमारे देश में रहना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, हम उनको नहीं देंगे। बंगालियों की आड़ में नहीं। हमने कितनी सहिष्णुता दिखाई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। यार अब तो अपने देश में रहो, अभी भी इधर ही घुसना है। अब तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। साजिद रशीदी साहब बोले जा रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, जो मेन मुद्दे हैं असम के, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आप करिए ना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कोई दंगाई इस तरह की बात करता है, शूट एंड शॉट का ऑर्डर है, करिए, कोई बात नहीं, उसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी वहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। नौजवान आसाम से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, हायर एजुकेशन के वहाँ मौके नहीं है। इस पर क्यों हम बात नहीं करते? क्यों हम भी तस्वीरों के पीछे छुप जाते हैं? क्यों हम भी पार्टियों के पीछे छुप जाते हैं? और वो आदमी घर देने की बात करे जिसका अपना घर ना हो, ये बेतुकी सी बात लगती है। अच्छा नहीं है हर आदमी ये कहे कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया, हमने मुसलमानों को ये दे दिया। जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, जो खुद दूसरों के यहाँ रहता हो, वो कह रहा है मुसलमानों को हमने ये दे दिया। ये सब बेतुकी बातें नहीं करना। डिबेट में कम से कम एक अच्छी बात पर डिबेट होनी चाहिए। हम जहां किसी की बुराई करें वहां कुछ अच्छाई भी करें। एक वाक्य सुचरिता जी, ऐसा थोड़ी कि अभी यहाँ पे क्लेम किया गया, अभी यहाँ पे क्लेम किया गया जो यहाँ घुसपैठे असम की सरकार एक वाक्य बोलो, 11 साल निकाल दिया गया, जो बेरोजगारी फैलाने वाले एक वाक्य, एक वाक्य उसका विरोध आ रही हो आपके पास। अरे सुनिए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य बिना डिस्टर्बेंस, मैं इसे बीच में नहीं बोलता हूँ। इतने घुसपैठी हैं, यहाँ पे बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट एक घुसपैठी का नाम बता दे कोई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है असम में। नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और असम का रेट कितना है बता देगा, और कहां से कोट कर रहे बता दे। बताइए भाई मौलाना साहब। नेशनल एवरेज 3.2 है, असम में 1.7 है। क्या ये आपकी जानकारी के लिए। हाँ। अब आप बताओ आपने कहां से कोट किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। ये आपके पास शहजाद भाई नहीं, मुझे बता दो, आपने अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाई है बोला ना असम में। असम के लोगों पे जो तोहमत लगाई, बताओ डेटा कहां से है। हर किसी सुनो मेरी बात सुनो। हाँ नहीं, बताओ डेटा का। अरे मेरी बात सुनो मेरे भाई। अरे ऑर्गेनाइजेशन बता दो ना। हर आदमी को कांग्रेस का व्हाट्सएप सेल से आया। हर आदमी को मुमताज मत समझो और हर आदमी को जो है ना तरह से हल्काने की कोशिश मत करो। पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, पढ़े लिखे आप ही नहीं हो, ये सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हो। हर आदमी को अनपढ़ मत समझो। अच्छा एक सेकंड, अरे वो की बात रखने दो, अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए मौलाना साहब बोलिए। मुमताज जी को काटो तो खून नहीं। भाई मुमताज जी, ये क्या हो गया आप लोगों के बीच में? बोलिए मौलाना साहब बोलिए। अब तो बच्चा नहीं कुछ बोलने के लिए, मौलाना साहब ने अपनी टीम नहीं। मैं शहजाद पूनावाला से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दें कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने 11 साल में निकाल दिया। हाँ। आप चिंता मत करो। कैसे थोड़ी घुसपैठियों पे, इसको आपने एक घुसपैठिए का नाम बताओ जिसको निकाल दिया हो। कार्रवाई होती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। और आज भी घुसपैठिए घुस रहे हैं। आज भी ये पलटकर बार बार सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठ पर, विपक्ष पर हमला करने वाले आज के समय घुसपैठियों को हटाने के लिए कर क्या रहे हैं विनोद जी? क्योंकि ये सिर्फ अगर ये शूटेड साइट होगा, बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर सवाल उठेंगे तो सिर्फ वहां पर तनाव होगा और कुछ नहीं होगा। विनोद जी। सुचरिता जी देखिए, यही मौलाना साहब हैं, जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था और जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो कह रहे क्या दिक्कत है, बना दो ना मंदिर। कौन कहता है काम पे। और जब मंदिर बन गया तो सबसे पहले उसको ध्वस्त करने की चेतावनी इन्होंने दी थी। अरे मंदिर का इशू नहीं है चाचा। देखिए ये घुसपैठियों के बारे में मंदिर का इशू नहीं है, निकाल क्यों नहीं रहे? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ चाचा, मंदिर का इशू नहीं है यहाँ, घुसपैठियों का इशू है। अरे मौलाना साहब बताइए, विनोद चाचा यहाँ घुसपैठियों का इशू है। वो आपके लिए नहीं दिया। विनोद चाचा यहाँ घुसपैठियों का इशू है।
दंगाइयों को शूट एंड अरे साइड का ऑर्डर चाचा, दिया हुआ है। सवाल सुन के अगर आप बैठा करो। चाहते हैं कि दंगाइयों को डिबेट शूट का एंड साइड टॉपिक का ऑर्डर सुन नहीं के देना बैठा करो, चाहिए, चाचा। तो आप मुझे बताइए किसको आपकी मानना उम्र हो गई, चाहिए? सटिया गए आप। आपकी जैसी मानसिकता को बात को मानना भी सोच के जरूरी है। चले जाते हैं कहीं मैं और। हेमंत बिस्व शर्मा अच्छा, को ठीक है, कहूंगा, अच्छा, आप एक-एक करके बोलिए, शूट एंड विनोद जी साइड बोल रहे हैं। का सिर्फ वहाँ हाँ। दंगाइयों के लिए हो, बल्कि ऐसे मौलाना की मानसिकता को भी शूट एंड साइड करना बहुत जरूरी है, जो कि उन दंगाइयों को कवर फाड़ देने का काम करती है। ये वही मानसिकता है जो देश विरोधियों को पनपाती है। ये वही मानसिकता है जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लेकिन विनोद जी मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को गोली चलाने का, अगर उन पर घुसपैठियों पर गोली चलाने की बात कही है तो उसमें गलत कुछ नहीं है, वो तो समर्थन कर रहे हैं भाई शुरू में। वो बस ये कह रहे हैं कि वो गोली चलेगी तो हिंदू मुसलमान नहीं देख पाएगी। तो फिर नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान देखने की जरूरत क्या है? क्यों दिखाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान? मैंने पहले ही कहा, अच्छा। दंगाइयों को गोली से मारने के आदेश दिए गए हैं। और वो दंगाई कौन है, ये इस बात को इसलिए जानते हैं। ये ठीक है, इनकी तकलीफ ये है सुचरिता जी, हाँ। ये जानते हैं कि दंगाई कौन है। कोई टोपी वाला ही होगा, कोई लगता है कोई हरे गमछे वाला होगा। इनको लगता है कि ओछे पजामे वाला ही दंगाई होगा, इसलिए तक परेशानी हो रही है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि विनोद जी का काउंटर अलग है। वो ये कह रहे हैं कि दंगाइयों पर गोली चलाने की बात कही है मौलाना साहब, तो अगर वो दंगाइयों की बात कर रहे हैं तो ये धर्म क्यों देखेगा? जो दंगा कर रहा है उस पर गोली चलाओ। और क्या? आपको ये डर लग रहा है कि वो एक धर्म के होंगे? एक धर्म के नहीं है, अधर्म के होंगे वो। हाँ, अधर्म मजहब के होंगे। हाँ, सही है, दंगाई कोई धर्म धर्म का तो हो ही नहीं सकता। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी को लीजिए। हाँ सुनिए देखिए, मैं शहजाद पूनावाला से, विनोद बंसल से और फैज खान से हाँ। ये कहता हूं कि चलो मैं आपके साथ हूं, इमाम एसोसिएशन के सारे लोग आपके साथ चलेंगे, चलो घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं। गोली कब मार चल रहे हैं हैं, नहीं, आप पालना बंद कर। बेफिक्र रहिए, गोली मार रहे हैं, वो हाथ बढ़ा रहे हैं, निकालते हैं, हम आपके साथ हैं। वो कह रहे हैं साथ है। विनोद जी, आपके साथ है। ये हो कह रहा है मौलाना साजिद रशीदी आपके साथ खड़े हैं भाई। वो कह रहे हैं साथ में चलते हैं, घुसपैठियों को निकालो। अरे सुचरिता जी, इसी को गोली मार रहे हैं सीधा। हाँ, शहजाद जी। इस्लाम के अनुसार इसको अलतकिया बोलते हैं। आ रही हूँ, मुमताज। और ये अलतकिया के माध्यम से हाँ। ये चलो अपने कब पापों चलेंगे को बताओ, समाना चाचा चाहते हैं। बताओ एक कब संभव नहीं चलेंगे? है। एक सेकंड शहजाद जी, एक कब सेकंड चलेंगे बताओ। एक सेकंड इन्होंने अभी बहुत अच्छी अपील की। चाचा विनोद कब चलेंगे बताओ। सुनिए ना, सुनिए तो इमाम एसोसिएशन, जैसे सरकार ने बोला रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इमाम एसोसिएशन अभी जारी कर दे, अपने लेटर रेट पे जारी करो, रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, करो जारी, शो के चलते शो में ही जारी कर दो। आप ही तो है एक व्यक्ति वन। अरे मैं तो खुद कह रहा हूं कि चलो चलेंगे साथ में। ये भाई, वो चलना राहुल क्या है भाई? गांधी वाली डिक्लेयर बात कर लिख दो के ना नहीं आप देंगे, रोहिंग्या। बोल देंगे खाली। रोहिंग्या को बोल दो ना वो कह रहे हैं राहुल गांधी वाली बात है भाई ये। बोल देंगे, लिख के नहीं देंगे। शहजाद भाई वही तो कह रहे हैं, लिख के दे दो, खत्म बात। राहुल गांधी भी मैं मुंह से बोल नेशनल चैनल पे देंगे, कह रहा हूं। लेकिन लिख के नहीं देंगे जी। लिख के दे दो, आप सही तो कह रहे हैं। सुचारिता जी, हाँ, सुचारिता बोलिए, बोलिए, जी, सुचारिता जी लिख कर देना ठीक है, साथ चल के निकलवाना ठीक है। अरे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल लिख के दे दो। लिखे हुए तो पता नहीं कितने पड़े हैं लेटर, अरे साल चल के नहीं, पता नहीं मौलाना साहब कितने लिख लिखे के पड़े देने में हैं। क्या अभी दिक्कत वो बोले है? थे मैं साथ मुमताज चलते नहीं हूँ। निकालने के लिए। अरे ठीक है। मुमताज तो फिर भी तर्क से अरे जवाब भाई दे देते लेटर हैं। पता नहीं कहाँ धूल चाटेगा। अरे लेटर वो कह रहे लेटर कहाँ धूल चाटेगा। चलो नहीं, साइड पर अगर निकालने के लिए नहीं, पर मौलाना साहब वो पहल अगर ये पहल करेंगे तो आप चलो ना, साथ साथ में चलते हैं चलेंगे? निकालने के लिए। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं साथ में चल दूंगा, हस्ताक्षर कर देंगे। कोई वो आपकी चाचा पहल भतीजा पर। नहीं आएगा। आपकी पहल पर अरे हस्ताक्षर चाचा करेंगे। भतीजे आंख मूंद के बैठ जाएंगे। हाँ, बोलिए, एक सेकेंड, इनको खाली सियासत करनी है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि कम से कम कोई मुस्लिम व्यक्ति ये बोले कि रिटर्न वर्ड की वैल्यू ना हो। रिटर्न वर्ड की तो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है। कोई रिटर्न वर्ड की मुखालफत करे, मुमताज जी अभी समझाएंगे आपको मौलाना साहब रिटर्न वर्ड की वैल्यू पर। मैं मौलाना साहब आपसे कह रहा हूं कि चलिए आप एक बार मुंह से बोल दीजिए रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी